ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अतुल पांडे फ्रॉम अतुलनी एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंस, और ये आपके डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। अभी आप देखेंगे, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज हम करने वाले हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स अगली वाली वीडियो में। ये जो वीडियो है, जो चल रही है वीडियो, जो आप देख रहे हैं, इसको पहले आप कंप्लीटली स्ट्रक्चर तो आज समझ ही लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स ठीक है, लेकिन इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है उसमें केवल और केवल मैं 100 एग्जाम्पल्स के साथ उस वीडियो में आऊँगा, और 100 सेंटेंसेस आपको इंपरेटिव के 100 सेंटेंसेस करवाऊँगा। तो इसलिए आज ये रूल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। मतलब आदेशात्मक भी बोल सकते हैं आप, और आज्ञा सूचक भी बोला जा सकता है। ये क्या क्या देखिए एक्सप्रेस करेगा? रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कि एडवाइस। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप क्या बता सकते हैं? द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस या कि विच डिनोट, द सेंटेंसेस which denote, which express advice, request or ordered, they are called imperative sentences। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है कि the sentences which express request, order, advice, warning, instruction। ठीक है, तो warning, instructions जो हैं ये हम ऑर्डर के अंतर्गत ही मान के इसको सेंटेंसेस हम बना देंगे, गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसमें मेन हमारा रूल क्या है? ये मेन रूल है, ध्यान रखिएगा। इसी रूल से सारे रूल आ जाएंगे। कैसे? समझिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिए, कभी भी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कहीं भी मतलब एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी मतलब इंग्लिश में अगर वर्ब स्टार्टिंग में दिखा तो सीधी सी बात है, समझ जाइए कि वो सेंटेंस कैसा है? इंपरेटिव है। मतलब उसने आपको आदेश दे दिया या कि रिक्वेस्ट कर दिया। खैर रिक्वेस्ट करेगा तो उसके लिए प्लीज या काइंडली लगा होगा, पर आदेश है आपके लिए। वर्ब अगर स्टार्टिंग में आया मतलब आपके लिए आदेश। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, अगर है तो ठीक, नहीं तो ईटीसी। अच्छा, ईटीसी को बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर वर्ड्स ये भी जानते हैं, तो अदर वर्ड्स को ही मैं बोला करता हूं ईटीसी। तो इसमें डिफरेंस नहीं है, चाहे आप ईटीसी बोल दीजिए। ईटीसी मतलब जो बचा। अब जो बचा उसी को अदर वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन रूल हुआ। क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अब बात को समझिएगा। मान लीजिए इंपरेटिव का निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में क्या? डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, फिर बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। बात को समझिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये रूल मेन रूल है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। देखिए सेम रूल ये लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। यहां देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। देख लीजिए, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। देखिए सेम रूल्स है। तो मेन रूल हमारा ये हुआ। अब इसका जब निगेटिव आ जाए तो डोंट लगा के इसी में डोंट लगा दीजिए। देखिए इसी में डोंट लग गया है तो निगेटिव बन गया। अब अगर सेंटेंस में आ गया कभी नहीं या कभी मत, ऐसा भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी कैसे, या ऑलवेज मतलब हमेशा, तो हम इसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी में क्या करेंगे? ऑलवेज या नेवर जोड़ देंगे। हमेशा या सदा रहेगा तो ऑलवेज जोड़ेंगे, कभी नहीं या कभी मत रहेगा तो नेवर जोड़ देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए रिक्वेस्ट है सेंटेंस, अगर रिक्वेस्ट दिखा रहा है, रिक्वेस्ट शो कर रहा है, तो हम इसी रूल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, इसी रूल में, इसी स्ट्रक्चर में प्लीज या काइंडली जोड़ देंगे। प्लीज या काइंडली कुछ भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे आप प्लीज जोड़िए चाहे आप काइंडली जोड़िए। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप जानना चाहें तो मैं बताता हूं आपको कि प्लीज या काइंडली में डिफरेंस केवल यही है कि काइंडली ज़्यादा फॉर्मल है, जैसे काइंडली इशू मी माई टीसी, आप टीसी के एप्लीकेशन में याद किए होंगे, मतलब ऑफिशियल है, ज़्यादा फॉर्मल है। और प्लीज जो है वो आप घर में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है आज इस वीडियो में आपको समझना
कि कौन सा रूल कब अप्लाई करना है। मेन आप अगर इतना भी आप इस वीडियो में समझ गए तो मैं एग्जांपल्स जो है और इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। और अब देखिए, अभी जब वीडियो शूट हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तो वो वाला वीडियो आया ही नहीं नेक्स्ट वाला। लेकिन मान लीजिए आप अब कुछ दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उसमें अगर ये वाला वीडियो करवा दिया 100 सेंटेंसेस तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए वहां जाओ। पहले तो ये बताइए क्या दिखा रहा है, ऑर्डर दिखा रहा है। ठीक है, यहां आओ, ऑर्डर दिखा रहा है। दौड़ो, ऑर्डर दिखा रहा है। एक कप चाय लाओ, ऑर्डर दिखा रहा है। एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दिखा रहा है। एक चम्मच चीनी लाओ, ऑर्डर दिखा रहा है। अब इसी में अगर जोड़ दिया जाए कृपया वहां जाओ तो रिक्वेस्ट हो गया, कृपया यहां आओ रिक्वेस्ट हो जाएगा। और मान लीजिए ऐसे एडवाइस भी हो सकता है कि इस तार को मत छुओ, एडवाइस है। थोड़ा और पानी पियो, एडवाइस है एक, और ज़्यादा पानी पिया करो। तो मैं अभी एग्जांपल्स, इन 6 एग्जांपल्स सामने आपके लिखे, इसके बाद मैं एग्जांपल्स और दे रहा हूं। ठीक है, वहां जाओ, कौन सा रूल लगाना है? ये वाला लगाएंगे क्योंकि ऑर्डर है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है भाई? जाना, गो। वहां, देयर, बन गया, गो देयर। अब ऑब्जेक्ट नहीं था ये, देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, पर ईटी सिम तो आ जाएगा। ठीक है, यहां आओ, आपने सुना भी होगा। चलिए, कम, कम मतलब आना, वर्ब हो गया। फिर ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें भी, ईटीसी, हियर। अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ईटीसी क्या होता है, तो आप टेंस सीख लीजिए। पहले प्लेलिस्ट में जाके टेंस देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। वैसे अगर टेंस ना आएगा फिर भी ये वीडियो समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दौड़ो, पहली बार देखिए। रन, क्या देखिए पहली बार? पहली बार मैं ये दिखा रहा हूं कि एक ही वर्ड का देखिए सेंटेंस, एक सेंटेंस। ये मत कहिए कि ये तो एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब है रन, दौड़ना, गो। लेकिन एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है। ये सेंटेंस कैसा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है। अगर सिर्फ इतना ही कहना है, आओ, कम, जाओ, गो, पढ़ो, रीड, बैठो, सिट, सुना ही होगा आपने, सिट डाउन। तो खेलो, प्ले, बात करो, टॉक, मतलब कोई भी ऐसे एक वर्ड का भी एक सेंटेंस हो सकता है। बात को समझिए। और एक चीज, एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है। आई, जैसे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ये मैं बता रहा हूं, इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आई एम गोइंग, इसमें देखिए एक वर्ड हो गया गोइंग, एक वर्ड हो गया एम, लेकिन ये भी एक वर्ड है। अब आप देखिए, आप ये मत कहिए कि लेटर है। आई एक लेटर है इंडिविजुअली, अगर आप बात करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है, ये ए से जेड तक सारे क्या है, लेटर्स है। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस में आएगा तो इसको मानना पड़ेगा वर्ड। वर्ड क्या होता है? जो लेटर से मिलकर बना होता है। देखिए, लेटर से मिलकर बना है, लेकिन आई तो सिंगल है, लेटर से मिलकर तो ये बना नहीं। लेकिन फिर भी इसको सेंटेंस में जब आएगा तो वर्ड ही बोलेंगे, लेटर इस टाइम पे नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब है एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है और एक वर्ड का एक पूरा का पूरा ये सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, एक कप चाय लाओ, तो पहले तो ब्रिंग। अच्छा, आप लोग जब चालू करिए सेंटेंस तो सेंटेंस कैपिटल लेटर से चालू करना है। मैं स्मॉल में चालू कर रहा हूं, अलग बात है, लेकिन आपको मैं ये गलत सलाह नहीं दूंगा। मेरी आदत है, मैं स्मॉल में ही ऐसे चालू कर देता हूं। ठीक है, आप लेकिन कैपिटल में चालू करिए। तो ब्रिंग, अब एक कप चाय लाओ, अ कप ऑफ टी, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लाओ। यहां पे एक चीज समझना पड़ेगा आपको। देखिए क्या, ब्रिंग पहले वर्ब हो गया, ठीक है, समझना है। फिर ऑब्जेक्ट, क्या लाना भाई? एक कप चाय। अब इसको आप ये मत कहिए अ कप टी या कि 1 कप टी, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। याद रखिए ये बात, अ कप ऑफ टी, ऑफ ये बीच में लगाना जरूरी है। हिंदी में तो ऐसे आपको दिखेगा नहीं, ऐसे का, ऑफ, की या कि के, लेकिन फिर भी इंग्लिश में आपको ऑफ लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक गिलास पानी लाओ तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब अ ग्लास वाटर नहीं, एक गिलास पानी को अ ग्लास वाटर नहीं कहेंगे। एक कप चाय को अ कप टी नहीं कहेंगे, अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये ऑफ लगाना जरूरी है। तो एक गिलास पानी लाओ, क्या हुआ? देखिए यहां पे ब्रिंग, पहले तो ये आ जाएगा,
वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट क्या लाना, एक गिलास पानी, तो अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक चम्मच चीनी लाओ। ध्यान से समझना सेंटेंस को। ब्रिंग, ठीक है, ये तो पहले आएगा ही, लाना वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट क्या लाना, एक चम्मच चीनी, तो आ स्पून फुल। बात को समझिए। अब जैसे देखिए यहां पे, अब आप कहेंगे अ कप, एक कप, ठीक है, अ ग्लास, एक गिलास, तो एक चम्मच, अ स्पून हो जाना चाहिए, फिर फुल कहां से हो गया। याद रखिए ये बात कि जब तक आप अ स्पून फुल नहीं कहेंगे, स्पून का मतलब यहां पे हो जाएगा सिर्फ चम्मच। एक चम्मच भर के लाना है या भर के नहीं लाना है, कुछ स्पून से ये पता नहीं चलेगा। स्पून फुल बोलते ही समझ जाइए, ये भाव आ जाएगा सेंटेंस में कि चम्मच को चीनी से भर के लाना है। तो ध्यान रखिए, स्पून फुल जरूर कीजिए। तो ब्रिंग अ स्पून फुल सुगर, सॉरी ऑफ सुगर, जैसे यहां पे ऑफ ऐसी ऑफ सुगर, ठीक है। तो यहां पे बस ध्यान देने वाली बात आप के लिए ये है कि ब्रिंग अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन अ स्पून ऑफ शुगर नहीं, अ स्पून फुल ऑफ शुगर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में, अभी तो एग्जांपल्स चलने वाले हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ लेट के यूजेस सिखाऊंगा जो कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तभी तो अगली वाली वीडियो में बढ़िया प्रैक्टिस होगी। 100 सेंटेंसेस, सीधे 100 सेंटेंसेस में लाने वाला हूं। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके लिए फिर तैयार है। सदा सत्य बोलो। अब सदा सत्य बोलो, पहले तो ये देखिए रूल कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हमें। अभी तक तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब सदा आ गया ना, देखिए सदा आ गया, मतलब ये वाला रूल, ऑलवेज वाला, 3rd नंबर वाला, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4, तो कौन सा रूल अप्लाई करना है भाई, 3rd वाला, क्योंकि ऑलवेज इसी में है, तो लगा दीजिए रूल। अच्छा, सदा की जगह हो सकता है हमेशा रहता, हमेशा सत्य बोलो, तो भी यही रूल, क्योंकि ऑलवेज यानी हमेशा, और नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज, बस रूल लगा रहे हैं अलग से, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। ऑलवेज, फिर वर्ब का ऑलवेज नेवर मेक हो गया, ऑलवेज हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही बात, ये वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है भाई, बोलना, स्पीक, स्पीक यानी बोलना। अब वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट क्या बोलना, सत्य, द ट्रूथ। ध्यान रखिएगा, ट्रू मत करिएगा, ये मत करिएगा आप कि ऑलवेज स्पीक द ट्रू, ये कि ऑलवेज स्पीक ट्रू। अच्छा, ट्रू और ट्रूथ में क्या डिफरेंस है, तो ट्रू है एडजेक्टिव और ट्रूथ है नाउन। यहां चाहिए आपको नाउन, इसीलिए बोल रहा हूं लगाइए आप ट्रूथ। फिलहाल आप नाउन और एडजेक्टिव के झमेले मत पड़िए, आप ट्रूथ याद कर लीजिए कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो, ट्रू नहीं, ठीक है। झूठ कभी मत बोलो, पहली चीज तो रूल देखिए कौन सा अप्लाई करना है, 1 2 3 4, कौन सा रूल अप्लाई करें, कभी मत, मतलब कभी नहीं, नेवर, मतलब 3rd वाला रूल लगाइए रूल, तो नेवर। बस आज की वीडियो में आपको ये जरूर समझ लेना है कौन सा रूल इनमें से कब अप्लाई करना है। तो हमेशा या कभी नहीं आए तो ये वाला, निगेटिव आए कि मत करो, ना करो, मत आ जाए, ना आ जाए तो ये वाला, कुछ करो आदेश हो, ठीक है, तो ये वाला, कुछ रिक्वेस्ट हो तो ये वाला। तो यही आपको मैं विशेष तौर पर यही चीज समझनी है आपको। तो नेवर, ठीक है, ये हो गया। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, बोलना, टेल। ध्यान रखिए यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, सत्य बोलने के लिए आप चाहे टेल यूज करें चाहे स्पीक यूज करें। क्या, सत्य बोलने के लिए तो मतलब जो बोलना है, तो बोलना के लिए आप चाहे टेल यानी बोलना मान लें, चाहे स्पीक यानी बोलना मान लें, ठीक है। लेकिन झूठ बोलना के लिए जो बोलना है उसको आप स्पीक यानी बोलना नहीं मान सकते। क्या, टेल यानी बोलना, भाई रहस्य है, टेल यानी बोलना, यही मानना पड़ेगा आपको। तो नेवर टेल अ लाई, ये एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है हमेशा। क्या, टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई। जैसे अगर कहना है कि वह झूठ बोल रहा है तो ही इज टेलिंग अ लाई। ध्यान दीजिए, तो टेल अ लाई फिक्स्ड है ये मत सोचिए ए क्यों आया, बस इसको रटिए, टेल अ लाई, झूठ बोलना, ठीक है। उसके साथ मत जाओ, कौन सा रूल अप्लाई करें भाई, उसके साथ मत जाओ, मत जाओ, निगेटिव, ना जाओ, चाहे ऐसा भी बोल दें हम, उसके साथ ना जाओ, हिंदी में ऐसा भी हो सकता है, मतलब 2nd वाला रूल, डोंट वाला, ठीक है, लगाइए डोंट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है भाई, जाना, गो, डोंट गो। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं,
ईटीसी देखिए क्या है, उसके साथ, विद हिम, लड़की है तो हर, डोंट गो विथ हिम, डोंट गो विथ हर। तो ऐसे निगेटिव सेंटेंसेस आप बना लेंगे। मत खेलो, डोंट प्ले, मत खाओ, डोंट ईट, यहां मत खाओ, डोंट ईट हियर, वहां मत खाओ, डोंट ईट देयर, उस होटल में मत खाओ, डोंट ईट इन दैट होटल, इस होटल में मत खाओ, डोंट ईट इन दिस होटल। तो बन जाएगा आपसे, डोंट लगा के बनाइए, ठीक है। कृपया मुझे मेरी टीसी दे दीजिए, ध्यान दीजिए, कृपया मतलब फोर्थ। रिक्वेस्ट दिखा रहा है भाई, रिक्वेस्ट दिखा रहा है, इन्हीं में से दिखाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस चल रहा है, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ दिखाना है। ये क्या दिखा रहा है, रिक्वेस्ट दिखा रहा है, तो रिक्वेस्ट दिखा रहा है जब ये कृपया, तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, प्लीज या काइंडली वाला लगाइए रूल। अब प्लीज या काइंडली, आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि फिर दो है हमारे पास, एक प्लीज है और एक काइंडली है, क्या अप्लाई करें। तो आप ज़्यादा फॉर्मल आपको होना है, वैसे टीसी देने की बात है तो टीसी ज़्यादा फॉर्मल ही यूज करें, वो बेटर है, क्योंकि स्कूल वगैरह में ये कहेंगे हम, कृपया मुझे मेरी टीसी दे दीजिए, घर में तो आप बोलेंगे नहीं, तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखानी है आपको, फॉर्मल ज़्यादा रखना है तो काइंडली यूज कीजिए, काइंडली। बाकी के लिए आप प्लीज़ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ फॉर्मल दिखाना है हमें, तो फॉर्मल ज़्यादा फॉर्मल है प्लीज़ की अपेक्षा ये, वैसे दोनों इक्वल माने जाते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, क्या है, ठीक है। काइंडली, अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, अब वर्ब का ये मेन रूल अप्लाई कर दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टीसी। वर्ब क्या है भाई, देना, कृपया मुझे मेरी टीसी दे दीजिए, देना। तो देना तो वैसे गिव यानी होता है, तो गिव यूज आप कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक तरह से टीसी देना मतलब टीसी इशू करना, ऐसा हो जाएगा, तो इशू, इशू। अब देखिए यहां पे काइंडली इशू, ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं हम। अब ऑब्जेक्ट क्या देना, मेरी टीसी, किसे देना, मुझे। याद आया होगा आपको, अगर आप वीडियोज को एक सही सीक्वेंस में देख रहे हैं, मेरे चैनल की यही खास बात है कि एक सही सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा। आप जो देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हाँ, डबल ऑब्जेक्ट्स, यही बात है। क्या देना, मेरी टीसी, किसे देना, मुझे देना। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट क्लियर नहीं है कि डबल ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे लिखते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के पार्ट 1 में मैंने ये डबल ऑब्जेक्ट कराया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए दो तरीके से कर सकते हैं इसको हम, इशू मी, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले कर दें, इनडायरेक्ट वाले को डायरेक्ट बाद में कर दें, माई टीसी, ठीक है, काइंडली इशू मी माई टीसी। या कि फिर काइंडली इशू माई टीसी को हम पहले कर दें, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले कर दें माई टीसी, इसको माई टीसी, मेरी टीसी, इसको पहले कर दें, और मी बाद में जब ले जाएंगे तो टू लगाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में टू। डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है भाई, समझ कम आ रहा है, इसका मतलब आपने डबल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हुआ है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगला सेंटेंस देखिए, यहां रोज मत आओ, यहां रोज मत आओ। चलिए कौन सा रूल अप्लाई करें, ये वाला ना, सेकंड वाला, मत आओ, ना आओ। अब इसको हिंदी में हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहां रोज ना आओ, कोई अंतर नहीं है। तो डोंट, डोंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, कम, ठीक है, डोंट कम। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, आना के साथ ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। फिर ईटीसी क्या है, यहां रोज, तो टाइम बाद में आएगा, मतलब हियर पहले आएगा, टाइम डेली, रोज, ठीक है। वैसे अभी तक जो हुआ वो एक तरह से बच्चों वाली क्लास थी। देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस, मुझे उम्मीद है अगर आप 5वीं से या 8वीं से मान लीजिए ऊपर की क्लास के हैं तो आपको ये समझ आ ही रहा होगा, क्यों ये बहुत आसान, हो सकता है पहले से ही आता रहा हो, लेकिन अगर नहीं भी आता किसी को कहना नहीं है, सीधे पहले सीख लो भाई, ठीक है, बोल देना मुझसे पहले से आता था, क्या हो गया, ठीक है। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, इसको बनाना है। तो अब इसमें देखिए निगेटिव नहीं है, ऑलवेज नेवर वाला नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, मतलब ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। पहले मेरी बात सुनो, तो वर्ब क्या है भाई, सुनो, लिसन, लिसन। अब ध्यान रखिए लिसन के साथ टू लगाना अनिवार्य है, अगर लिसन के साथ आप टू नहीं लगाते, मतलब आगे अगर किसी को सुनना है कुछ, सिर्फ अगर मान लीजिए इतना है सुनो तो लिसन, तब तो ठीक है।
लेकिन लिसन टू, अब जिसको सुनना हो, जिसकी बात सुनना हो, वो अगर लिखना है तो टू जरूर लगाना है, नहीं गलत होगा। तो लिसन टू मी। अब मेरी बात को आप ये मत सुनिए माई टॉक, ऐसा कुछ नहीं, लिसन टू मी, बस इतना बोलिए, मतलब मुझे सुनो, मेरी बात सुनो पहले, फर्स्ट, लिसन टू मी फर्स्ट, या कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट लिसन टू मी, ऐसा भी बोला जा सकता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, फिर जल्दी से पहुंच जाते हैं कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपरेटिव के ही अंतर्गत, लेट के यूज में। चलिए देखिए 4 एग्जांपल्स मैंने और लिए हैं, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। पैसिव वॉइस में बदलो, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, लगाइए, वर्ब बदलना, चेंज, ठीक है, चेंज। अब ऑब्जेक्ट ईटीसी, अब देखिए यहाँ पे में, इसके लिए आएगा इनटू, ध्यान रखिएगा, चेंज इनटू, ये में के लिए इनटू, यहां इन आपको यूज नहीं करना है। आपने कई बार सुना होगा ये चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपके तो एग्जाम में ही आता है, ठीक है। तो चेंज इनटू अब किस में बदलना है, पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसीलिए बोल रहा हूं कभी वर्ब स्टार्टिंग में आए, कभी भी इंग्लिश में कभी भी वर्ब स्टार्टिंग में आए, समझ जाइए वो आपको आदेश दे दिया। इसी वजह से आप क्या करते हैं, जैसे चेंज इनटू पैसिव वॉइस आता है वैसे ही आप क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस आपको ऑर्डर दे दिया कि भाई आपको बदलना है। जैसे आंसर द क्वेश्चंस, तो आंसर, उत्तर दो, तो आपको फिर उत्तर देना पड़ता है। जैसे डू एज डायरेक्टेड, तो डू स्टार्टिंग में आया, डू वर्ब स्टार्टिंग में आ गया, करो एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया गया हो, फिर ब्रैकेट में निर्देश दिया रहता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो फिर से आ गया चेंज, स्टार्टिंग में वर्ब है, बदलो। तो ऐसे ही आपको आदेश दिया जाता है। पेपर जब आप देते हैं तो वहाँ पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, आदेश दिया रहता है, तो फिर आप उसी के हिसाब से आप करने लगते हैं चेंजिंग, जो भी रहता है, ठीक है। इस तार को मत छुओ, देखिए इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे आप कहेंगे इंस्ट्रक्शन तो लिखा नहीं, इसलिए बोल दिया हूँ, देखिए एडवाइस मान सकते हैं इसको आप, एक एडवाइस है कि उस तार को मत छुओ भाई, उसमें करंट हो सकता है, ऐसा। तो इस तार को मत छुओ, डोंट, ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो डोंट टच, छूना, दिस वायर यानी तार। ज्यादा पानी पियो, ड्रिंक, यही पहला वाला रूल, ड्रिंक मोर वाटर। कड़ी मेहनत करो, तो कड़ी मेहनत करो क्या किया जाए, वर्क हार्ड, या कि वर्क वेरी हार्ड, ऐसा भी आप कर सकते हैं, वर्क वेरी हार्ड। अब वर्क हार्ड यानी होता है मेहनत करना, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, वर्क हार्ड यानी होता है मेहनत करना। चलिए हम आज के आखिरी मुद्दे और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर पहुंच चुके हैं, क्या, लेट। लेट, सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस वाला लेट। वैसे लेट के यूजेज बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक यूज जो मेरा मानना है इस वीडियो में आपको बताना बहुत जरूरी है। ज्यादा टाइम आपका फ्रेंड्स नहीं लूंगा मैं अब, लेकिन सिर्फ 2 या 3 मिनट, मुश्किल से 2 या 3 मिनट, और इस 2-3 मिनट में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीख लेंगे। देखिए लेट के मैं किस यूज की बात कर रहा हूं इस वीडियो के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। मुझे सोचने दो, अब यहां पे हो सकता है मुझे सोचने दीजिए भी हो सकता है, तो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा। हो सकता है मुझे सोचने दीजिए या मुझे सोचने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दीजिए, तो मतलब एक रिक्वेस्ट टाइप में भी हो सकता है, उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दीजिए, उसे अंदर आने दें, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कुछ हिंदी में हम ऐसा बोलते भी हैं, हिंदी भी आपकी स्ट्रांग है तो ठीक है और समझ आ रहा होगा। राम को सोचने दो, राम को सोचने दीजिए, तो इन सेंटेंसेस में हम किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले लेट, फिर मी, मुझे, मुझे है इसलिए मी, लेट मी। अब वर्ब जो है उसको लगाइए, लेट मी थिंक। एक सेंटेंस आप रट लीजिए, रट्टाफिकेशन, एक रट लो भाई, तो बाकी सेम उसी तरह है। देखो कैसे, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो। अब लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने दो। तो ऐसे ही आप लेट मी वर्ब लगा दीजिए, बन जाएगा। यही है लेट का ये पहला वाला यूज। एक तरह से अभी तक मैंने लेट के एक भी यूज नहीं कराए हैं, जितने वीडियोज अभी तक मैंने बनाए उसमें लेट का यूज तो कहीं भी नहीं था। तो मान लीजिए मेरी तरफ से ये पहला यूज है, लेकिन आगे चल के लेट का एक विशाल यूज है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो एक वीडियो में लेट में एक सेपरेटली वीडियो अलग से मैं लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस पे फोकस करें, उसे अंदर आने दो। तो लेट
अब देखिए यहां मी था, मुझे कारण, अब उसे है तो हिम, या कि वो लड़की है तो हर। यहां पे ध्यान देने वाली बात है क्या कि ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है, सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करना है। मतलब लेट आई नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। लेट आई गलत, लेट ही नहीं कर सकते, या कि लेट शी नहीं कर सकते, तो लेट हिम या कि लेट हर, गलती मत करना भैया। तो लेट हिम, अब वर्ब लगाओ कम, जैसे वर्ब लगाए थी ईट थिंक, ऐसे कम, अब अंदर के लिए इन, लेट हिम कम इन, या कि लेट हिम कम इनसाइड, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राम को सोचने दो, हाँ कोई नाउन भी आ सकता है, देखिए प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में नाउन आ जाए, सीधे लिखो राम भैया। लेट राम मतलब राम भैया नहीं, राम। लेट राम क्या, वर्ब थिंक, बस लेट राम थिंक, राम को सोचने दो, राम को सोचने दीजिए, राम को सोचने दें प्लीज। तो ऐसा कुछ भी, यही ऐसा ही अर्थ देगा ये। उन्हें हंसने दो, लेट उन्हें, यहां देखिए था उसे तो हिम, या कि मैंने कहा हर, लेकिन जब भी उन्हें आए तो देम, हंसना लॉफ बन गया, लेट देम लॉफ। मैंने कहा कि इस वीडियो में आपको ये जरूर समझना है कि क्या यूज कब करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है, लेट वाला रूल कब अप्लाई करना है, क्योंकि अगले वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं भैया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि बार बार यही रिपीट सर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। जानते हो भैया आप नादानी कर जाते हैं, IPL में बिजी रहते हैं, गेमिंग में बिजी हो, क्या कर सकता हूं मैं। पहले मुझे पूरा करने दीजिए, चलिए लेट से स्टार्ट करना है। लेट मुझे है ना, मी, अब यहां होता राम को तो लेट राम, सीता को लेट सीता, श्याम को लेट श्याम, सोनू को लेट सोनू, लेट मोनू, मोनू को लेट मोनू, मतलब ऐसे कोई भी जो भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उसको सब्जेक्टिव केस नहीं, ठीक है। तो लेट मी ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है। हाँ अब कोई नाउन है, जैसे यहां देखिए राम, तो राम आ गया था। लेट मी पूरा करना, कंप्लीट, या कि फिनिश, फिनिश यानी भी आप जानते हैं, तो लेट मी कंप्लीट या कि लेट मी फिनिश, पहले फर्स्ट, ओके। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, फर्स्ट लेट मी फिनिश। अब ऐसे भी ये वीडियो भी हो गई क्या, फिनिश। वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है, और पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, और लाइक ठोको, बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, स्वार्थी मत बनो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नहीं बता चुका आपको 100 सेंटेंसेस इंपरेटिव वाले, उस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, बाय।